पल-पल न्यूज़ से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। लॉकडाउन के चौथे चरण में हम लोग बढ़ने वाले हैं और चौथे चरण में 1 लाख के करीब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ पहुंचने वाली है, तो 24,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक होकर के अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं 2,500 जिंदगियां जो हैं वो कोरोना की मौत के आगोश में सो चुकी हैं। पर सबसे बड़ा सवाल कोरोना से ज़्यादा यहाँ भुखमरी से लोग मर रहे हैं, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पर सरकारों द्वारा बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं और टीवी डिबेट में बैठ करके साफ तौर पर झूठ परोसा जा रहा है और उस झूठ को जनता के सामने इस कदर दिखाया जा रहा है कि सरकार जो कह रही है वही सच है, बाकी जो लोग कह रहे हैं वो सब झूठ। इसी पर हमसे बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट निकिता चतुर्वेदी मैम मौजूद हैं। मैम, आज डिबेट के दौरान जो आंकड़ा आया 80 करोड़ परिवार को जो है भारतीय जनता पार्टी राशन पहुंचा रही है, किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को आप? देश की जनता, पहले तो सबको नमस्कार। मेरा आई जस्ट होप कि आप सब लोग जो है इस लॉकडाउन पीरियड में सब सही होंगे अपने अपने घरों में। और जो आज सुबह हुआ है, मतलब कल से अब तक स्मृति ईरानी जी के एक दो भाषण जो आए हैं, कल उन्होंने कहा कि हमने 9 करोड़ गर्भवती महिलाओं को 9 करोड़ गर्भवती महिलाओं के को जो है वो खाना राशन की उन्होंने बात की कि उनको सुविधाएं दी गई हैं। तो 9 करोड़ के डाटा के हिसाब से मैं और मेरे से सिर्फ अगला चौथा घर जो भी होगा, जितनी भी मैरिड वुमन है, एवरी फोर्थ वुमन हैज टू बी प्रेग्नेंट। यू नो, ये जो डाटा ये दे रही है वो क्या सोच के दे रही है, तो वो बड़ा एक अलग इशू है। खैर, उसको तो जितना मर्जी आर्गुमेंट कर ले, हंस ले। और जो आज उन्होंने बोला, अंजना ओम कश्यप के साथ उनकी जो डिबेट थी, उसमें जब अंजना ओम कश्यप ने उनसे पूछा तो उन्होंने उनको जवाब ये दिया कि हम लोगों ने अब तक, सरकार ने 80 करोड़ परिवारों को, 80 करोड़ परिवार, इस पे आप ध्यान दीजिए, जहाँ देश की जनसंख्या 130-32 करोड़ है, वहां पे 80 करोड़ परिवारों को आप 5 आदमी के हिसाब से भी इसको कैलकुलेट कीजिए तो हमारे देश की जनसंख्या जाने कहाँ जा रही है। अगर 80 करोड़ परिवारों को राशन पहुंचाया गया है तो वो जो सड़क पर चल रहे हैं, या तो वो एग्जिस्ट नहीं करते, या वो हमारे देश के लोग नहीं है, या उनको हम इंसानों की गिनती में नहीं रखते, या वो लोग हैं जो इन 80 करोड़ के बाहर थे। तो मंत्री हैं, एक अच्छे पद पे विराजमान हैं और सांसद हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बात कहें। गूगल बाबा सबके फोन में है, तो एक बार अगर थोड़ा सा चेक करके कर लेंगी तो उससे एक तो जो स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है, वहाँ एक मजाक की सी स्थिति बन जाती है और लोग हंसना शुरू कर देते हैं कि अपने ही जो उनके भक्त भी हैं, उनकी बात करूं तो, कि भाजपा के जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, उन बेचारों के लिए भी जवाब देते नहीं बनता कि इनके बारे में क्या कहें। जी मैम, इसी के साथ अगर देखा जाए, सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है। वित्त मंत्रालय ने 20 लाख करोड़ के लिए मजदूरों को मुआवजा देने के लिए बात की है। इससे पहले भी हमने 15 लाख का एक जुमला देखा था। किस तरीके से देखते हैं जो 20 लाख करोड़ का मुआवजा मजदूरों को देने की बात कही जा रही है मोदी सरकार द्वारा? वो 20 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं है, और उसमें से मैं आपको पहले बता दूं कि उसमें करीब 68,000 करोड़ जो है वो ऑलरेडी 1 मार्च से 8 मई के बीच में सरकारी बैंक जो है वो लोन के रूप में बांट चुके हैं। इस 20 लाख करोड़ से पहले तो आप इस जो ये वाला डाटा है, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी लोगों ने उसको इनको फॉरवर्ड कर दिया। जो लोगों एक्चुअली समस्या ये है और जो सवाल है वो भी ये है कि अगर लॉकडाउन चल रहा था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, बैंकों तक नहीं जा रहे थे, तो कैसे ये पॉसिबल है कि जो भी इस तरह की बातें उठ रही हैं कि ये लोन दिए गए, तो कैसे दिए गए, किन लोगों को ये लोन दिए गए और किस स्थिति में इन लोगों को ये लोन दिए गए हैं, कि जब सब कुछ बंद था उस टाइम एक इतना बड़ा अमाउंट बांट देना, और थोड़ा सा ये जो है ये किसी गड़बड़ की तरफ इशारा करता है। तो इस पे भी ध्यान देना होगा। और बाकी जो चीजें हैं वो उन्होंने उसमें डायरेक्ट इन्होंने कुछ भी मजदूरों के लिए नहीं दिया है, ये बात हम ध्यान रखें। सब कुछ जो है वो अलग अलग सेक्टर्स के लिए है,
और अलग अलग सेक्टर्स के लिए भी रियायतें हैं, उनके लिए रिबेट्स हैं थोड़ी बहुत, लेकिन डायरेक्ट जैसे जनधन खाता है हमारे पास, गरीबों का जी जनधन खाता 0 बैलेंस से खुलवाया गया था। तो मेरा सवाल ये है कि या तो वो सिर्फ नोटबंदी में काले पैसे को सफेद करने के लिए काम में लाया गया, क्योंकि इन गरीबों को खुद ये नहीं पता कि इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, इनके अकाउंट्स का जी उस टाइम किस तरह से यूज हुआ होगा वो नहीं पता। और आज जब सरकार इतने मोटे मोटे चंदे लोगों से वसूल रही है उस टाइम, और जब इतना बड़ा उन्होंने एक अमाउंट जो है, कहते हैं कि दोनों हाथ खोल के एक बहुत बड़ा सा पिटारा खोला है, तो इसे सीधे जनधन खाते में देने से अगर 5-5 हजार भी लोगों के अकाउंट में अगर ये ट्रांसफर करते तो शायद आज जो स्थिति हो रही है, जिस तरह से लोग पलायन करते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके जिस तरह की इमेज हमारे सामने आ रही है, और सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, वो सब देख रहे हैं, जो उनके प्रशंसक हैं वो भी, और जो आलोचक हैं वो भी, विरोधी पार्टियों की बात ना करें, किसी की बात ना करें, तो जो नॉर्मल एक आदमी है सड़क पे, हम जिसे आम आदमी कहते हैं, उन लोगों को भी ये चीजें बहुत टच कर रही हैं। तो ये जो जिस भी तरह से 20,000 करोड़ 20 लाख करोड़ बांटा गया है, उसमें ऑलरेडी एक थोड़ा सा झोल है। क्योंकि मैम जैसे कि ये तो हम देख रहे हैं कि सरकार जो है मजदूरों की आड़ में बड़ा झोल कर रही है, उन लोगों के साथ धोखा कर रही है। जैसे कि अभी जिक्र किया गया, एक डाटा का जिक्र जो है किया गया स्मृति ईरानी द्वारा कि 9 करोड़ महिलाओं को राशन दे रही हैं, पर इसी बीच प्रेग्नेंट महिलाएं जो हैं उनके लिए ये सरकार काम कर रही है। जो सफुरा जारगर है वो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं, और उनको जिस तरीके से कैरेक्टर एसोसिएशन किया जाता है खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, उसे किस तरीके से देखते हैं मैम? क्योंकि कथनी और करनी में यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। देखिए, पहले बात करूंगी उन गर्भवती महिलाओं की जो इस दौरान चलती रही हैं, जो सड़क पे मजदूरों की पत्नियां हैं, मजदूर खुद हैं, गरीब लोग हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सिर्फ पैदल पैदल चल रहे हैं, जिन लोगों के जो थोड़ा बहुत साइकिल से चल रहे हैं, रिक्शों से चल रहे हैं, या स्कूटियों पे भी चल रहे हैं, ऐसे कई परिवार सामने आए हैं जहाँ महिलाएं जो है न सिर्फ प्रेग्नेंट है, ऐसे कितने केस, 27 से ज्यादा केस इस टाइम वो हैं जिन्होंने हाईवे पे बच्चों को जन्म दिया है, और जी उसके 3-3 घंटे बाद उन महिलाओं ने चलना शुरू कर दिया है अपने दुधमुहे बच्चों को लेके। बहुत जगह ऐसी बात हुई है कि प्रशासन को जैसे स्क्रीनिंग के टाइम पता चला कहीं टेस्ट हो रहा है, वहां पता चला, या पुलिस वालों को पता चल गया, वहां कई जगह ऐसा हुआ है कि लोगों को पुलिस वालों ने, या जो भी वहां के लोग आम नागरिक वहां आसपास रहे हैं, कुछ लोग जो मदद करने, खाना पहुंचाने और ये सब चीजों के लिए गए थे, उन्होंने इन महिलाओं को अस्पतालों तक पहुंचाया है। अब बात करते हैं सफूरा की। जी सफूरा सरकार अगर वो शादीशुदा है नहीं है, पहले तो इसी बात पे उनका बहुत ही ज्यादा उनका जिसको कहना चाहिए कि माहौल जो है बनाया गया, और उनकी इमेज को न सिर्फ खराब करने की कोशिश की, उनकी इमेज के जरिए जो वो पूरा प्रोटेस्ट था शाहीन बाग वाला, न सिर्फ शाहीन बाग, जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे उन सबको बदनाम करने के लिए बाकायदा एक टारगेटेड जो था, जिसको कहना चाहिए कि ग्रुप में लोगों ने इसको टारगेट किया, और एक के बाद एक न सिर्फ नेताओं के, इनके समर्थकों के, आपने देखा होगा कि ट्विटर और फेसबुक पे एक तरह से बाढ़ आ चुकी थी। उनका जी कैरेक्टर इस तरह से किया गया था, ये हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी, ईसा मसीह की माँ जो है, उन्होंने जब ईसा को जन्म दिया था उस टाइम वो कुंवारी, मदर मेरी जी जो है वो कुंवारी थी। तो ऐसी माँ को जब हम पूछते हैं, जब उनके बारे में मान से बात करते हैं, तब हम सफूरा की इतनी बेइज्जती और चीचा लेदर जिसको कहते हैं, कह सकते हैं कि उनके चरित्र का कर दिया गया। लेकिन ये एक अच्छी बात थी कि सफूरा के दोस्तों ने स्टैंड लिया, उनके साथियों ने स्टैंड लिया, और इस बात को लोगों तक पहुंचाया कि हाँ वो शादीशुदा हैं। उनकी शादी की फोटोज भी वायरल की गई, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ उनकी शादी की फोटोज वायरल हुई, उनके पति के साथ की उनकी फोटोज नहीं डाली गई, क्योंकि एक सेक्शन ऐसा भी था जिन्होंने ये बोला कि हम नहीं बताएंगे कि इनके पति कौन है या शादी हुई है या नहीं, इस बात से कोई मतलब नहीं है। सफूरा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वुमन है, 27 साल की महिला है। अगर वो प्रेग्नेंट भी है तो उससे, अगर वो मैरिड भी है और प्रेग्नेंट है तो ये उनका पर्सनल चॉइस है
इसमें कैरेक्टर पे बात उठाने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इनका जिस तरह से दो मुहा चेहरा जो है भाजपा के लोगों का बार बार सामने आता है, उसमें एक चीज बहुत खराब है कि महिलाओं को ये जिस तरह से टारगेट कर लेते हैं, वो बहुत चिंता का विषय है कि द मोमेंट आप किसी महिला के बारे में एक नाम भी लेते हैं, इमीडिएटली उसके बारे में नेगेटिव पोस्ट, चीप पोस्ट, गंदी बातें, उनके लिए गालियां, ट्विटर और फेसबुक इससे भर जाता है। तो ये बहुत सारे लोगों ने भी इसमें स्टैंड भी लिया है। अगर आपने नोटिस किया हो तो अमेरिका ने और यूएन ने भी चिताया है कि जिस तरह यूएससीआईएफ की अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिलीज किया जाए। तो इसको भी किस तरीके से देखा जा सकता है मैम, क्योंकि हम ये देख रहे हैं लगातार मोदी सरकार जो काम कर रही है, यूएन में उसका असर दिख रहा है, यूएससीआईएफ में उसका असर दिख रहा है, पर यह कह करके टाल दिया जा रहा है कि हमारे अंदरूनी मामले में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। तो कैसे देख रही है मैम इन चीजों को, क्या इंसाफ मिल पाएगा ऐसे में? देखिए, अगर ये अंदरूनी मामला है तो फिर मेरे ख्याल से अगर हम बात कर रहे हैं बाहर से लोगों को लाने की, नागरिकता देने की, तो वहां भी लोग कह सकते हैं कि हमारे यहाँ का अंदरूनी मामला है। और अगर आपको ये लगता है कि हम अपने लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं और आप उनको नागरिकता देना चाहते हैं, तो उसकी फिर कोई जरूरत है भी नहीं। आप समझ रहे हैं? तो लगातार जो है देश की इमेज जो है वो बहुत खराब हो रही है। एक प्रधानमंत्री जी हर बार अपने हर दूसरे भाषण में कह भी देते हैं वसुधैव कुटुंबकम और ये सारी बातें, लेकिन वो बोलते टाइम अच्छी लगती हैं, लेकिन उसको अमल में ये जब से ये सरकार आई है तब से तो नहीं लाया।